हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब के सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मजे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। हम लोग 2 सेट दिया रहेगा या 3 सेट दिया रहेगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे अपन फाइंड करते हैं वो सीखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं, तो 2 को कोई सेट लीजिए और क्रॉस से ये क्रॉस लगा दीजिए दोनों के बीच, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स हो गया। ठीक, तो हम यहां पढ़ेंगे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वाला क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक, ए एंड बी लिख लेते हैं, ए एंड बी। तो ए और बी जो है 2 सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी क्या सेट है ये भी आपको दिया हुआ रहेगा। लेटर से हम ले लेते हैं, ए आपको दिया है ए कॉमा बी एंड बी इक्वल्स टू क्या दिया है 1 2 3 ये दिया है। आपको क्या निकालना है, ये दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी। ठीक, ये हो गया ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आपको बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछेगा तो बी क्रॉस ए। अगर आपको ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी। और बी और ए का पूछेगा तो बी क्रॉस ए। ये दोनों चीज हम लोग सीखेंगे अभी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो ए क्रॉस बी निकलेगा। देखिए, ए क्रॉस बी में ये जो है ना, ए क्रॉस बी वो क्या है, वो भी एक सेट है। वो क्या है, वो भी एक सेट है। जैसे ये एक सेट है उसी पर ये एक सेट है, उसी प्रकार क्या ए क्रॉस बी एक सेट है। लेकिन क्या है ना, इसका जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। क्या, ऑर्डर्ड पेयर। इसका जैसे एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट ए है, बी है, बी का एलिमेंट क्या है 1 है 2 है 3 है। तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट इस रूप में नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब x, y के रूप में, ऐसे x, y के रूप में। ठीक, और ये चीज आप ध्यान रखिए कि x, y और y, x एक 2 ऑर्डर पेयर है। ये दोनों 2 ऑर्डर पेयर है और दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं। समझ में आया, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिए, क्या है, एक x, y जो है वो y, x के कभी बराबर नहीं होगा। ठीक, सुनिए, ए क्रॉस बी हमको फाइंड करना है तो x, y के रूप में, मतलब इसका एलिमेंट्स जो आएंगे ना इस रूप में होंगे, एलिमेंट्स इसके इस रूप में होंगे, इस रूप में। लेकिन कितना एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, ये चीज देखिए कैसे निकालते हैं। तो आपको जो x लेना है ना, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको कहां से लेना है, फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट यहाँ कौन है, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। यहाँ फर्स्ट सेट ये है, यहाँ सेकंड सेट ये है। ठीक, तो अपने को x के जगह क्या रखना है, हमेशा पहला सेट से उठाना है। तो अगर आप पहला सेट से a उठाते हो तो कितना पेयर बना सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब क्रमित युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा बनाना है। तो अगर हम पहला सेट से a को पकड़ते हैं तो a को पकड़ के कितना पेयर बना सकते हैं, तो देखिए a,1 बना सकते हैं, a,2 बना सकते हैं, a,3 बना सकते हैं। बताइए हाँ या ना, 3 को पेयर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो बन सकता है। देखिए, हमेशा पहला एलिमेंट कहां से लेना है, फर्स्ट सेट से, और दूसरा एलिमेंट कहां लेना है, सेकंड सेट से। तो पहला एलिमेंट हम इस ए सेट से ले लिए, तो दूसरा एलिमेंट कहां से लेंगे, इस सेकंड सेट से। तो यहां अगर हम ए लिए
तो अगला कितना पेयर बन सकता है, एक ए के साथ 1 आ जाएगा, एक ए के साथ 2 आ जाएगा, एक ए के साथ 3, ये 3 पेयर बनेगा। अब उसी प्रकार दूसरा एलिमेंट को पकड़िए और पेयर, जितना पेयर संभव है सब के सब लिख दीजिए, तो वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। तो अब आप पकड़िए बी को, तो बी को पकड़ के कितना पेयर बना सकते हैं जी, बी को पकड़ के हम 3 बना सकते हैं, यहां भी एक b,1 और दूसरा b,2 एंड देन b,3। बताइए हाँ या ना। ठीक, तो ये अब इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा, तो ये जो आपका आया ना वो ए क्रॉस बी का आंसर आया। ठीक, ए क्रॉस बी का आंसर आया। अब देखिए बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा जी, तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए अब देखिए फिर से इसका भी एलिमेंट क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा। क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा तो क्या होगा, ठीक, तो मैं बताया कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब यहाँ 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो पहला एलिमेंट्स कहां से पकड़ना है, फर्स्ट सेट से। तो इस केस में फर्स्ट सेट कौन है, बी है, तो बी से आपको एलिमेंट पकड़ना है। अगर बी से 1 को पकड़ते हैं, 1 को पकड़ते हैं तो कितना पेयर बना सकते हैं, तो 1 से ए 1, ए 1, बी 2 पेयर बना सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बनेगा, तो आप दोनों बना लीजिए, 1, ए 1, बी 2 पेयर बना लिया। अब उसी प्रकार 2 को पकड़िए, तो 2 को पकड़िएगा तो 2, ए बनेगा, फिर 2, बी बनेगा, और कुछ नहीं। अब क्या 3 को पकड़ेंगे, तो 3 को पकड़ेंगे तो बनाएंगे, कितना बनेगा 3, ए 3, बी। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, ये आ गया बी क्रॉस ए का। अब ध्यान से देखिए, क्या ये और ये बराबर है, क्या ये कहना सही है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा, क्या ये बात कहना सही है, बोलिए हाँ या ना। तो ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि x, y और y, x कभी बराबर नहीं होते हैं। तो a,1 जो है 1, a के कभी बराबर नहीं होगा, और 2 सेट, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो 2 सेट इक्वल कब होते हैं, 2 सेट बराबर कब होते हैं, जब उसके सभी एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर सेम, तब वो सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हर एक इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के हर एक एलिमेंट से के बराबर होना चाहिए। तो क्या ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर कभी भी नहीं होता है। ठीक, कभी भी नहीं होता है, समझ में आया। अब देखिए, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि ये जो है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन एक चीज इसको में देखिए ना, अगर इसको में नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको कार्डिनलिटी बोलते हैं हम लोग, कार्डिनलिटी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। अच्छा हाँ, इसके एलिमेंट मैंने क्या बोला कि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट कहा जाता है। तो आप एलिमेंट भी ये सारे को काउंट मत करिए कि 1 2 3 4, ये सब नहीं, ये सब इसके एलिमेंट नहीं है, ये सब तो इसका एलिमेंट होता है, इसमें 2 एलिमेंट है। ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में पाए जाते हैं, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट बुलाएंगे, समझ में आया। तो बताइए, तो इसका ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और बी क्रॉस ए में देखिए जरा, बी क्रॉस ए में देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, इसको में भी कितना है, इसको में भी 6 एलिमेंट्स ही है। मतलब यार यहां से आपको क्या चमका, यहां से क्या चमका आपको, ये कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक, उनकी कार्डिनलिटी सेम होगा। तो हम यहां से क्या समझ पाए, यहां समझ पाए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। समझ में आया। ठीक, एक चीज और आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसमें 6 एलिमेंट्स आए, 6 एलिमेंट्स आए, तो कैसे 6 एलिमेंट्स आए, अगर मैं चाहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप देखिए ना 6 एलिमेंट्स कैसे आया, तो यहां से 2 गो एलिमेंट और यहां से 3 गो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ जाएगा। क्या, यहां भी वही है,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? क्या मैं इसको यहां से लिख सकता हूं ऐसे? बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मतलब 3, तो 2:3 कितना हो जाएगा? 6। समझ में आया? तो आपको ये तीनों चीज याद करके रखना है, ये तीनों चीज आपको याद करके रखना है, ये पता होना चाहिए। ठीक, देखिए अगर आपको a इक्वल टू दिया है लेटर से 1 2 3 और आपको से पूछेगा कि a क्रॉस a बताइए, मतलब खुद का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट, खुद का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो, क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो निकालते आएगा क्या? तो काफी आसान है। अगर आपको डायरेक्ट लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करिए कि इसी को एक बार और लिख दीजिए। जैसे a के जगह तो ये लिखा हुआ है, b के जगह आपको नहीं पता चल रहा तो b के जगह इसी को लिखना है ना, b के जगह क्या है? a है, तो आप फिर से इसको एक बार लिख लीजिए 1 2 3 लिख दिया। अब आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाना है तो क्या करेंगे, पहले हमको ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए तो कितना होगा? तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो बी के जगह ए है तो क्या दिक्कत है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 3 है ना, तो 3 का मतलब 9। समझ में आया ना, ये 3 तो 3 3 जा 9, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे जी? इसमें 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। वो क्या होंगे देखिए, लिखते हैं। ये पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेट से पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे और फिर पेयर बनाना शुरू करेंगे। जितने पेयर संभव है 1 के साथ उतना बना लेंगे। तो यहाँ हमको क्या बना, 1 को 1 के साथ बना सकते हैं मतलब 1, 1, फिर 1 को 2 के साथ बना सकते हैं विच इज 2 1, 2, और फिर 1 को 3 के साथ बना सकते हैं विच इज 1, 3। 1 के साथ इतना पेयर बनेगा। अब 2 को पकड़ेंगे और 2 के साथ पेयर बनाएंगे, तो 2, 1 बनेगा, फिर 2, 2 बनेगा, फिर 2, 3 बनेगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? अगर 3 तो 3 को पकड़िए तो 3, 1 एंड देन 3, 2 3, 3 बताइए हो गया। अब इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं बनेंगे। तो देखिए आप काउंट करके देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए? 9 एलिमेंट्स। समझ में आया क्या? बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है जी। मैं आपको देता हूं, अगर आपको a इक्वल टू दिया है, a इक्वल टू सेट दिया है विच इज 2 3 4 और b इक्वल टू दिया क्या है, b इक्वल टू दिया है लेटर से a b c, ये तो आपको क्या निकालना है, तो आपको फर्स्ट निकालना है a क्रॉस b, सेकेंड निकालना है b क्रॉस a एंड थर्ड निकालना है, थर्ड क्या निकालना है, थर्ड निकालना है a क्रॉस a और फोर्थ निकालना है b क्रॉस b। ये सारा कुछ निकाल के बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ये देखिए ना, इसमें क्या है, इसमें अगर उल्टा भी करके लिखिएगा, जैसे हम a क्रॉस a लिखे, अब कहिएगा कि इसको इधर इसको उधर, तो चीज एक ही रहेगा ना। a क्रॉस a को एक, जैसे हम लोग निकाल रहे थे ना अभी, a क्रॉस b निकाल रहे थे, फिर इसको इधर उसको उधर मतलब b क्रॉस a निकाल रहे थे, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा था, लेकिन हम a क्रॉस a निकाले हैं। अब इस a को उधर इस को उधर, तो दोनों तो सेम ही है, तो वो तो ये इस केस में सेम होगा। समझ में आया? ये तो सेम ही होगा ना, और दिख भी रहा है ये जो ये है वही तो ये लिखा हुआ है। ठीक, अभी माइक डिस्चार्ज हो गया था तो उसको मैं चार्ज में लगा के आ रहा हूँ। ठीक,
तो थोड़ा सा आवाज में इशू होगा, तो ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं जोर से बोलूंगा। देखिए अभी मैंने क्या सीखा, अभी सीखा कि दो सेट का और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, बी क्रॉस बी निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं सारे एलिमेंट्स। तो उस ऑर्डर्ड पेयर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उस पर भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं, बाकी कोई कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि ये सारा चीज मैं सेट चैप्टर के अंदर से रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूं ना, तो ये सब ऑब्वियस सी बात है 12th में नहीं है तो बोर्ड में तो नहीं आएगा। ठीक, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे अभी ए क्रॉस बी लिखें, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स जो थे वो किस रूप में थे, एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्मेट में थे ना, जहां से ये जो x है ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, वो कहां से उठा रहे थे, सारे के सारे पहला एलिमेंट जो थे वो कहां से उठा रहे थे, पहला सेट से, मतलब a से। तो मैं यहां लिख दूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। बताइए ये लिखना सही है क्या, समझ में आया। ये फॉर ऑल का मतलब ऐसा होता है x के सभी मान, x के सभी मान a का एलिमेंट होना चाहिए और y के सभी मान b का एलिमेंट होना चाहिए। तो वही तो a क्रॉस b में हम लोग क्या करते हैं, a क्रॉस b लिखते हैं तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से उठाते हैं, फर्स्ट सेट से, और दूसरा एलिमेंट कहां से उठाते हैं, सेकंड सेट से। अभी मैंने ऑर्डर्ड ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा तो आपको पता चला। तो ये आप कह लीजिए डेफिनेशन है, a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का ये एक डेफिनेशन बन गया। समझ में आया। तो देखिए ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, इसको क्रमित युग्म बोला जाता है। और अभी मैंने थोड़ा शुरू में बताया था कि क्या है, x, y, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर, इसको एलिमेंट को स्वाइप कर देंगे, इसको इधर उसको उधर, तो क्या बनेगा y, x। तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं, जी नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे हम, अगर ये जनरली बराबर नहीं होते हैं, बराबर अगर होंगे तो कब होंगे, अगर ये दोनों बराबर होना होगा, दो ऑर्डर्ड पेयर क्या कभी नहीं बराबर हो सकते हैं, तो जनरली कभी बराबर नहीं होंगे, लेकिन बराबर तब होंगे, बराबर तब होंगे, यहां मैं लिख देता हूं कि इफ x, y इक्वल टू y, x, ये दोनों बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ये जो x है वो y के बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। यहाँ x, y, x बराबर y, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, मतलब दोनों बराबर होंगे, x और y दोनों बराबर होंगे, तो हम क्या बोल देंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे 2 है और ये 2 है, तो x और y दोनों क्या है, बराबर है। तो x और y दोनों बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि 2, 2 जो है, अब इसको स्वाइप कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिएगा, मतलब x, y से y, x लिखिएगा तो वही तो आया, सेम ही आया। तो इस केस में हम बराबर बोलेंगे, ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे, जब x इक्वल टू y होंगे, दोनों बराबर होगा तभी ये दोनों बराबर होगा। चाहे फिर ऐसे बोल सकते हैं कि x, y जो है वो a, b के बराबर है, ये कब होगा, x, y a, b के बराबर है, x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर a, b के बराबर है, ये तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ x बराबर a, मतलब x का वैल्यू कितना होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए और y का वैल्यू b के बराबर होना चाहिए, एंड y बराबर b। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा
तभी हम बोलेंगे कि x, y a, b के बराबर है। दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होगा जब संगत एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब करस्पॉन्डिंग इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, तो x के बराबर a और y के बराबर b। अगर ऐसा होगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल है। समझ में आया? तो देखिए इस पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीए एयरफोर्स में पूछता है, वो उस तरह का मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ x प्लस 3 y इक्वल टू -2 3 या लिख लेते हैं जैसे से 2x - 5, ये आपको इस तरह से इफ इतना इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू वैल्यूज ऑफ x, y। ठीक, वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये वाला चीज इसके बराबर है, तो ये अगर इसके बराबर है तो x और y का वैल्यू आप निकाल के बताइए। तो ये कब होगा, मैं आपको बताया ना कि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर है। इसको क्या बुलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग ये है, मतलब ये वाला चीज इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला चीज इसके बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। और चूंकि इक्वल दिया है, देखिए ना, इतना बराबर इतना, ये बराबर का साइन चिल्ला के बता रहा है कि भाई हम लोग बराबर हैं। और जब हम लोग बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा हमारा। तो क्या होगा, यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर पाए कि x प्लस 3 जो है वो -2 के बराबर है और y जो है वो 2x - 5 के बराबर है। बताइए हाँ या ना? तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसको 3 को उधर ले जाएगा तो -2 - 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया जी, -5 आ गया। अब आप क्या करिए कि इसको यहाँ पुट कर दीजिए, x का वैल्यू आप यहाँ चिपका लीजिए। यहाँ चिपकाइएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 × -5 और -5। ठीक, तो ये कितना आया, y इक्वल टू ये आया -10 और -5, तो ये -15। y इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू कितना, y इक्वल टू कितना। समझ में आया? तो अब ये ही आंसर, x और y का वैल्यू निकालना था, तो x और y का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको चेक करना है कि क्या ये सच में दोनों बराबर हैं, चेक करना है। तो आप चेक कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं? तो चेक करने के लिए आप x और y का वैल्यू दोनों में डाल दीजिए। यहाँ x का वैल्यू डाल दीजिए, वहां यहाँ y का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ x का वैल्यू डाल दीजिए। अगर डालिएगा तो दोनों सेम आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो सही है। तो चलिए डालिए, x का वैल्यू अगर यहाँ डालिएगा तो कितना आएगा, -5 + 3, -5 + 3 और कॉमा y का वैल्यू कितना है, -15। और इसको भी डालिएगा तो कितना, इसमें -2 है और इधर कितना है, ये 2 × x का वैल्यू कितना है जी, -5, -2 और यहाँ क्या है 2 × -5 और -5 ये है। तो बताइए ये कितना आया, ये -5 और 3, तो ये -2 बनेगा और ये -15 है, तो ये भी इतना ही आना चाहिए, इतना ही ये भी आना चाहिए। तो देख लीजिए आप, ये -2 तो है ही, फिर कॉमा, फिर ये कितना है, ये बताइए -10 और -5 तो -15। तो क्या ये दोनों बराबर आ गया ना? तो मतलब हम x और y का सही वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो ये तो चेक करने के लिए हो गया, आपको सिंपल x और y का वैल्यू निकालने के लिए देता है तो आप निकाल पाएंगे। समझ में आया? ये काफी आसान चीज है। आइए अब बात करते हैं a क्रॉस b क्रॉस c, मतलब तीन गो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे और उसका एलिमेंट क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर a क्रॉस b, अगर यहाँ 2 गो सेट है
तो यहाँ क्या है, पेयर बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब युग्म बन रहा है। और जब 3 को सेट आएगा A क्रॉस B क्रॉस C, तब यहाँ क्या बनेगा, त्रिक बनेगा। यहाँ क्या है, पेयर, पेयर माने जोड़ा, युग्म, तो 2 को के युग्म बनता है और 3 को के त्रिक बनता है। तो जिसको ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, मतलब क्रमिक त्रिक। ये क्रमिक युग्म है, ये क्रमिक युग्म है, वो क्रमिक त्रिक। तो अब उस पे आते हैं। अब क्या अपन पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तीन को सेट रहेगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको अगर 3 को सेट A B C है और कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्रॉस डाल दीजिए, ये फाइंड करना है। तो इसका जो एलिमेंट्स होंगे वो क्रमिक त्रिक होंगे, मतलब x, y, g, ये इस फॉर्मेट में होंगे, ठीक। जहां ये x कहां से होना चाहिए, A से, और y कहां से होना चाहिए, B से, और z कहां से होना चाहिए, C से, ठीक। समझ में आया। तो हम यहां लिख देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B एंड g बिलोंग्स टू क्या, C। बताइए, तो ये आपका 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो गया, ठीक। इसको क्या बुलाते हैं जी, इसको अपन बुलाते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बुलाते हैं इसको, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा क्रमिक त्रिक, क्रमिक त्रिक, इसका हिंदी ये हो जाएगा, ठीक। ऑर्डर ट्रिपलेट, क्रमिक त्रिक। तो इसमें क्या, x, ये जो है x, y, z, क्या ये इसके बराबर होगा, उल्टा कर देंगे तो z, y, x, मतलब इनको इधर अब और भी तरीका से, ये इसके पास, ये इसके पास, अब बहुत तरीका से कर सकते हैं। ये अगर ऐसा हो जाए तो ये बराबर नहीं होंगे, ठीक। या फिर इसको ऐसा लिख देंगे तो ये z को यहाँ ला दिए, y को यहाँ ला दिए, तो y हो गया, यहाँ x कर दिए, यहाँ z कर दिए, तो क्या ये बराबर होगा, तो ये भी बराबर नहीं होगा, ठीक। समझ में आया। x, y, z जो है वो A, B, C के बराबर तभी होगा जब इफ एंड ओनली इफ x बराबर A हो जाए, y बराबर B हो जाए एंड z बराबर C हो जाए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये और ये बराबर है। तो जैसे मैंने ऑर्डर पेयर में बात किया उसी तरह इसमें भी, ऑर्डर ट्रिपलेट में भी, ठीक। समझ में आया। अब चलते हैं कि ये A क्रॉस B क्रॉस C निकालते कैसे हैं। तो निकालते कैसे हैं समझिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि A इक्वल्स टू कोई सेट ले लेते हैं, लेटर से 2 ले लिया, B इक्वल्स टू ले लिया A, B एंड C इक्वल्स टू ले लिया, C इक्वल्स टू ले लिया कितना, आप ले लीजिए लेटर से 2, 1 ये ले लिए, ठीक। अब आपको निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो जैसे उसमें था, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना लिखते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। उसी प्रकार इसमें भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C। ये दिख रहा है क्या,
तो इक्वल टू इतना, इसमें कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो इसमें भी वही काम करना है, समझ में आया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएंगे, तो 1 गुना 2 गुना 2 मतलब कितना 4 बनेगा। तो आपको अगर ये चीज निकालना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसका ये दोनों को निकाल लीजिए और फिर इसके साथ कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं A क्रॉस B निकालता हूं, तो A क्रॉस B निकालिएगा। A क्रॉस B क्या आएगा, A क्रॉस B कैसे निकालते हैं हम लोग, A क्रॉस B सबसे पहले लिख रहा हूं और फिर C को बाद में करूंगा। तो A क्रॉस B आप पहले कर लीजिए, तो इसको करिए, इसका निकालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट का तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता ही है। तो क्या बनेगा 2, A और फिर 2, B, यही बनेगा 2, A 2, B, यही बनेगा A क्रॉस B। तो ये बन गया A क्रॉस B और फिर क्रॉस क्या है, क्रॉस है C, तो C कौन सा एलिमेंट, ये वाला सेट है, तो 2, 1। अब आपको इन दोनों में क्रॉस करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब यहाँ दो सेट है, एक सेट और दूसरा सेट, तो अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कैसे निकालते हैं, इसको पकड़ेंगे पेयर बनाएंगे। तो इसको पकड़ेंगे 2, A है और पकड़ेंगे तो ये 2, A, 2 हो जाएगा। फिर क्या बनेगा 2, A, 1, 2, A, 1। फिर इसको पकड़ेंगे बनाएंगे तो 2, B, 2, 2, B, 2, फिर 2, B, 1, क्या बनेगा 2, B, 1। तो ये बन जाएगा आपका A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C। समझ में आया, बताइए हाँ है ना, आपको ये बात समझ में आया क्या, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप A क्रॉस B निकाल लीजिए और फिर तीसरे थर्ड सेट से आप लास्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ठीक, देखिए और प्रेजेंट करते हैं तो और अच्छे से चमक जाएगा। चलिए अगली बार मैं A बराबर ले लेता हूं, लेटर से 1, 2, चलिए ये ले लिया, और B बराबर ले लेता हूं A, B, C एंड C बराबर ले लेता हूं L, L M 2 ले लेते हैं, चलिए कोई ना। हमको ज्ञात करना है A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लीजिए और फिर जो आएगा उसको C के साथ क्रॉस कर दीजिएगा। A क्रॉस B निकालते आएगा ना, A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखिए। तो A क्रॉस B कितना आएगा, तो पहला एलिमेंट यहाँ से A से और फिर दूसरा एलिमेंट B से, तो ये 1, A, 1, B, 1, C, 1, A, 1, B एंड देन 1, C। फिर 2 से बनाएंगे तो 2, A, 2, B, 2, C, 2, A, 2, B, 2, C, ये बनेगा। तो आपका ये क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया। अब इसको C के साथ क्रॉस कर दीजिए। C क्या है, L क्रॉस L, N, ये है। अब क्या किया जाता है, अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन, ये भी तो दो सेट वाला बन गया, एक ये और एक ये, दो है, एक ये सेट एक ये सेट, तो दो सेट है। तो उसी प्रकार इसको पकड़िए पेयर बनाइए, इसको पकड़ के दो पेयर बना सकते हैं, एक 1, A, L, एक 1, A, M। ठीक, तो उसी प्रकार आप बनाइए। ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, A, L बनेगा और ये क्या बनेगा, इसको पकड़ के दो बनेगा ना, इसके साथ L आएगा, इसके साथ M आएगा, इसके साथ L आ गया। अब 1, A, M, ये हो गया। अब उसी प्रकार इसको पकड़ के बनाइए, इसको पकड़ के ये दो बनेगा, तो ये 1, B, L, फिर 1, B, M, ये फिर 1, C को पकड़ेंगे, 1, C, L बनेगा और 1, C, M बनेगा। एंड देन 2, C को पकड़ेंगे, तो 2, C को पकड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, C, L, 2, C, M। फिर अच्छा 2, B छूट गया, क्या हो गया ना, हाँ हो गया। अच्छा ठीक, हाँ सही है, देख लीजिए
इसको पकड़ के बना दिए 1, b को पकड़ के 2 को बना दिए, 1, c को पकड़ के 2 को बना दिए। अच्छा 2, a को पकड़ के बना दिए, 2, a नहीं बने ना, तो 2, a को पकड़िए अब 2, a को। चलिए अब ये चीज मैंने इसको पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट में एलिमेंट्स को इधर उधर कर देने से वो सेट बिगड़ता नहीं है, ठीक, वो सेट वही रहता है। जैसे सेट लिया है ABC है तो इसको मैं B को यहाँ कर देंगे, C को यहाँ जाए, A को कहीं और लिख देंगे, वो सेट गलत, वो सेट बदल नहीं जाएगा, वही सेट रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट में अगर एलिमेंट्स को इधर उधर करते हैं तो उससे सेट बदलता नहीं है। तो आपको यहाँ आप ऑर्डर में चल रहे थे 1, C के साथ A लगे को किया, फिर हम डायरेक्ट यहाँ ध्यान नहीं पड़ा इसको कर दिया, तो क्या अब ये गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ। अब आपको यहाँ ये जो छूट गया उसको कर लीजिए। चलिए ये 2, a और ये छूट गया है तो 2, a, l बनेगा और 2, a, m बनेगा और फिर अब इसको पकड़ेंगे तो क्या बनेगा 2, b, l और 2, b, m। आई थिंक अब हो गया सारे का, ठीक। अब एलिमेंट्स देख लीजिए, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C, ये कितना आना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C, तो ये आना चाहिए। तो ये कितना आएगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय B में कितना है 3, मल्टीप्लाई बाय C में कितना है 2, ये कितना आएगा 12 आया। देख लीजिए आप एलिमेंट कितना है, 12 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक, बन गया। तो इस तरह से हम लोग A क्रॉस B क्रॉस C निकालते हैं। अगर आपको A क्रॉस A निकालने के लिए बोला जाए तब A क्रॉस A निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे देखिए। अब हम लोग चलते हैं, अगर A क्रॉस A निकालना है तो क्या करेंगे, कैसे, चलिए इन दोनों सेट को इरेज कर देता हूं। अब सिर्फ एक सेट है और आपको निकालना है A क्रॉस A, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस A लिख लेंगे और फिर बाद में A के साथ क्रॉस कर देंगे, ठीक। तो A क्रॉस A लिखिएगा। A क्रॉस A लिखने के लिए आप क्या करिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो साइड में लिख लीजिए को आप डायरेक्ट कैसे, ये एक 1 को उठाएंगे तो 1 के साथ बनेगा और 2 के साथ बनेगा, तो 1, 1 बनेगा, 1, 2 बनेगा, फिर 2 को उठाएंगे तो 2, 1 और 2, 2, 2, 1 और 2, 2, ये बन जाएगा क्या A क्रॉस A, और फिर क्रॉस क्या है A मतलब 1, 2, ये। तो अगर आपको ये चीज डायरेक्टली नहीं लिखने आ रहा है तो आप ऐसा करिए कि इसी A को एक बार और लिख लीजिए 1, 2, ठीक, 1, 2 लिख लिया। अब आपको चमक रहा है कि A को बनाएंगे 1 के साथ 1, 1, 2, फिर 2 को बनाएंगे 2, 1, 2, 2, तो वही मैंने किया, ठीक। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे पेयर बनाएंगे उसके साथ, तो 1, 1 आ जाएगा, फिर 1, 1, 2 हो जाएगा, 1, 1, 2, फिर इसको पकड़ेंगे 2 को पेयर बनेगा, तो 1, 2, 1 बन जाएगा, फिर 1, 2, 2 बन जाएगा, फिर इसको पकड़ेंगे तो 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, फिर 2, 1, 2, 2, 1, 2, फिर इसको पकड़ेंगे तो क्या बनेगा 2, 2, 1, फिर 2, 2, 2, ये। तो ये आपका क्या बन गया, A क्रॉस A का वैल्यू आ गया, A क्रॉस A का वैल्यू आ गया, ठीक। देख लीजिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होना चाहिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2, 2 जा 4, 2 जा 8, टोटल 8 एलिमेंट्स होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। समझ में आया क्या? आपको एक सेट का कार्टेशियन, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, समझ में आया? आज का सेवा समाप्त किया जाए, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। और हाँ, मैं बताया था आपको कि दिन भर में 2 वीडियोज आएंगे,
तो 2 वीडियोज में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी जो वीडियो जा रहा है वो सारे के सारे लंबा वीडियो बन जा रहे हैं। ठीक, वो लंबे वीडियोज हैं। तो धीरे धीरे आप ज्यादा लंबा वीडियो देखने की आदत बनाइए। वीडियो में तो फिल्म भी आता है, तो फिल्म नहीं, ये क्लास वाला वीडियो। ठीक, थोड़ा लंबा देखने की आदत डालिए। समझ में आया? जंबैक सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसको मैं शिद्दत से आपको उसको फॉलो करना है और फिर मचाएंगे, मिल के मचाएंगे। समझ में आया? चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।